बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आप सब की दिली नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आपके ऊपर जिन रिश्तों की ज़िम्मेदारियां हैं आप उनको बहुत अच्छे तरीके से निभा सकें, और जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, आपके चाहे वालिदैन हैं, आपके ससुराल वाले हैं, आपकी औलाद है, सारे जो भी रिश्तेदार आपके हैं आपके साथ मुंसलिक हैं, अल्लाह ताला आप सब में प्यार मोहब्बत दे, क्योंकि ये रिश्तों की खूबसूरती बहुत ज़रूरी होती है। हर सुख और हर दुख रिश्तों के साथ ही करता है। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में सुकून दे, ससुरालों में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, आमीन। आज जो मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ ना, वो अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि आप ये जो रायता सलाद वगैरह देती हैं साथ उसकी भी दें, तो आज मैं आपको रायते की और चटनी की रेसिपी दे रही हूँ। जो मैं ये देख रहे हैं, अब ये सभी जो मैं डिशेज़ आपको शो कर रही हूँ, ये सभी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको ये सभी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिनके साथ मैं अक्सर रायता भी देती हूँ, चटनी भी देती हूँ, जो सब के साथ बारबेक्यू की चीज़ों के साथ, पकौड़ों के साथ, हत्ता कि कढ़ाई के साथ, बिरयानी के साथ, सब के साथ ये परफेक्ट जाता है। आप इसको बनाएंगे रख लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी रहती है। मैं भी यही करती हूँ कि इन सब चीज़ों को बना के रख लेती हूँ। चाहे आप चाहें तो इसको क्यूब्स की शक्ल में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी इतनी नौबत ही नहीं पड़ती क्योंकि मेरी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है और ये फ्रिज में आराम से 4-5 दिन तक गुजर जाती है। तो मुझे फिर मैं दोबारा से फ़्रेश बना लेती हूँ। लेकिन रमज़ान में मैं फिर ऐसे करूँगी कि मैं इसको फिर दोबारा से एक बना के क्यूब्स की शक्ल में रखूँगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं ले लेती हूँ धनिया और पुदीना, इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, और हरी मिर्चें ली हैं। बस अभी इस वक्त मैंने इतना ही लिया, इनको अच्छे से मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। अच्छा, जो धनिया मैं लेती हूँ ना, उसकी मैं डंडियाँ भी साथ में ही लेती हूँ। उसकी मैं डंडियाँ जो बस थोड़ी थोड़ी पीछे से होती है ना, बस वही उतारती हूँ। तकरीबन आप एक गड्डी जो है ना मैंने पुदीने की इस वक्त ली हुई है, और तकरीबन 10 रुपये हमारे अब आजकल तो धनिया वैसे महंगा हुआ है, तो उसमें मैं कीमत के हिसाब से बताऊँगी तो आपको नहीं समझ में आएगी। तकरीबन एक मुट्ठी जो है ना धनिए की मैंने ली है, एक गड्डी जो है पुदीने की, और एक मुट्ठी जो है वो धनिया की, और 2 हरी मिर्चें हैं। उसको देखिए मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के ब्लेंड करूँगी, क्योंकि आपको पता है पत्ते एकदम से ब्लेंड नहीं होते। अब इसमें मैं कोई और मसाले अभी नहीं डालूंगी, नमक वगैरह यानी कि कुछ नहीं डालना मैंने इसमें, ठीक है। ये देखें ये ब्लेंड होगी अच्छे से। इसको मैंने पानी डाल के कर लिया। अब ये जो ऊपर ऊपर का पानी जो थोड़ा सा होता है ना पत्तापन, वो मैंने साइड पे कर लिया। अब ये जो हमारी गाढ़ी गाढ़ी सी जो पुदीने की जो बनी है ना, अब इसमें मैं क्या डालूंगी, लेमन का जूस डालूंगी, वो मैं साइड पे कर दिया। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टमाटर डालूंगी, 2 हरी मिर्चें डालूंगी, आधा प्याज डालूंगी, ½ टीस्पून नमक डालूंगी, और 1 टीस्पून लहसुन में डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन हो ना, बगैर पिसा हुआ, वो भी आप डाल सकते हैं। वैसे मैं वही डालती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने पेस्ट डाल दिया। इन सभी चीज़ों को मैं डाल लूँगी। इससे देखें बहुत अच्छा सा एक ना चटनी बहुत ज़बरदस्त बनती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, मैं इस टाइम लेमन डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अनारदाना जो है ना वो अच्छे से पिसता नहीं है, उसके दाने मुँह में आते हैं, तो इसलिए मैं लेमन का खटाई के लिए ना मैं लेमन का इस्तेमाल करती हूँ। लेमन से ये थोड़ी सी क्या होता है, थोड़ी हाजमेदार भी बन जाती है। आप ये देख रहे हैं कितनी आसान है ये, और बहुत इजी है। जो हमें बाहर आप, और इसका सबसे ये जो आप टमाटर प्याज इसमें डाल देते हैं ना, इससे इसका कलर भी नहीं ख़राब होता। ये 3-4 दिन तक, क्योंकि आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो 1 हफ्ते तक ना इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा। आप आराम से इसको फ्रिज में रख दें। मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं बना के रख लेती हूँ, फिर जैसे जैसे मुझे रायता बनाना होता है, कुछ बनाना होता है, फिर मैं इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। और ये वैसे भी आप सादी भी खाएँ ना, बहुत ज़बरदस्त लगती है। देखें ये मैंने सारी निकाल ली है। अब ये जो मैंने पहले जो थोड़ी सी निकाली थी ना, मैंने जो पानी था जिसमें सिर्फ मैंने धनिया पुदीना और हरी मिर्च थी, वो मैं दही में डाल रही हूँ। इसका मैं रायता बनाऊंगी, क्योंकि अगर आप वो टमाटर और लहसुन वगैरह वाली चटनी इसमें डालेंगे ना दही में, तो आपको पता है वो बिल्कुल अजीब सा टेस्ट आएगा, वो अच्छा नहीं आता। वो क्लाइंट फिर पसंद नहीं करते, उसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। तो ये मैंने पहले से, यानी एक ही चीज़ से आप 2 चीज़ें बना सकते हैं। अब ये जो मैंने इसमें रायता बनाया ना, रायते में मैं बस इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, क्योंकि हमने पहले नमक नहीं डाला था। ये देखें नमक को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बाद में इसमें थोड़ा सा ऊपर से ज़ीरा डाल लूँगी। ये देखें ये थी मेरी आसान सी रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर करती हूँ, कि अक्सर यही कमेंट आते हैं कि आप सलाद और रायते की रेसिपी भी शेयर करें। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे मेरी बाकी रेसिपी सिंपल है इसी तरह ये भी सिंपल है। यहाँ मैं दुआ करना चाहूँगी किरण के लिए। उन्होंने कहा है कि दुआ करें अल्लाह ताला मुझे अपने घर की ज़ियारत करवाए, तो अल्लाह ताला हम सब को अपने घर की ज़ियारत फरमाए, आमीन। और फ़ायज़ा हैं और शर्म खान है, इनके बच्चे बीमार हैं, अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और ऐमन के हैं, उनके अल्लाह ताला दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलें दूर फरमा दे। और ये कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आए।
तो मैं इन बहनों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। और साकी मुजाहिद की अम्मी के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उनकी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए और सबको अपना घर अता फरमाए। अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।